जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उर्दू के सबसे बड़े नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ की आखिरी आरामगाह पर, जो एक बड़े गुमनाम से हिस्से में बिल्कुल एक साइड पे पड़ी हुई है और शायद ही किसी को इल्म हो कि ख्वाजा परवेज़ की आखिरी आरामगाह कहाँ है। हालांकि उर्दू के या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के वो सबसे बड़े नगमा निगार थे, सैकड़ों मकबूल नगमों के वो खालिक थे। इसके अलावा एक आला पाए के शायर थे, मुसन्निफ थे, ड्रामा निगार थे और सियासी तौर पर भी उन्होंने इंतहाई मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारी। मगर फिर 2011 में वो इस दुनिया से जो है वो कूच कर गए और आज शायद उनके चाहने वालों में से बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि ख्वाजा परवेज़ की आखिरी आरामगाह कहाँ है। जी हम अब चलते हैं ख्वाजा परवेज़ की आखिरी आरामगाह की जानिब और आपको जो है थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं कब्रिस्तान का और उसके बाद जो है उनका प्रोफाइल भी आपको बयान करते हैं। जी हम जिंदगियाँ यूँ गुजारते हैं जैसे हमने मरना नहीं है। दुनिया में जब हम रहते हैं तो यूँ लगता है कि हमने कभी नहीं जाना और जब जाते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे कभी आए ही नहीं थे। ये मियानी साहब है जी, यहाँ 4 लाख से कहा जाता है ज़्यादा कब्रें हैं। तो आप ये हिसाब लगाएं कि यहाँ 4 लाख कब्रें वो हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और इसके नीचे लाखों कब्रें अंदर मौजूद हैं। और आज कितने लोग होंगे जिनको लोग याद करते होंगे। बहरहाल जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी हुई है और एक मोहलत दी हुई है। इस मोहलत में जो है वो हम अपने रब को राज़ी कर लें और रब तो बड़ा मेहरबान है। जो बंदा एक दफ़ा उसके सामने निदामत से आंसू बहा दे, रब करीम उसके बड़े से बड़े गुनाह माफ़ कर देता है। इस कब्रिस्तान का व्यू आप देख सकते हैं जी, किस किस्म का तंग व तारीक जगह है ये। बिल्कुल ही गुजरने का भी रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये देखिए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और अल्लाह को राज़ी करने के सबसे आसान तरीका है जी कि उसकी मखलूक की खिदमत करें। दुनिया में ऐसी लाखों मिसालें गुजर चुकी हैं कि जिसने मखलूक खुदा की खिदमत की है, रब उससे राज़ी रहा है। जिसकी तंगी दूर कर सकते हैं दूर कर लें, जिसकी मुश्किलात में कोई काम आ सकते हैं उसकी मुश्किलात में काम आ जाएं। किसी के आंसू पूंछ ले जी, याद रखें अल्लाह पाक कब्र में भी आपके आंसू पूंछेगा और दुनिया में भी आपकी मुश्किलात दूर करेगा। जी तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं जी ख्वाजा परवेज़ साहब की कब्र के करीब ही, और यही है, करीब ही है, मैंने देखी भी है। आप ये देखें कि कब्रिस्तान का ये हाल है कि यहाँ से गुजरने की जगह नहीं, कोई पगडंडी नहीं, आपको कब्रों के दरमियान से गुजरना पड़ता है। और एक तंग व तारीक गोशे में ख्वाजा परवेज़ की कब्र है। सो ये है जी ख्वाजा परवेज़ की आखिरी आरामगाह। और ये साथ एक कब्र है जी, न जाने किसकी है, लेकिन बड़ी खूबसूरत अपने वक्त में बनी होगी ये कब्र। आज उजड़ी पड़ी हुई है और उसका कोई पूछने वाला नहीं। ख्वाजा परवेज़, उनकी वालदा, उनके बेटे और दीगर जो अजीज़ अक़रबा हैं उनकी कब्रें यही हैं। ख्वाजा परवेज़ के मुतालिक जितना कहा जाए उतना कम है। वो एक आला पाए के शायर, गीत निगार, मुसन्निफ, ड्रामा निगार और एक सियासी तौर पर भी जो है बड़े मुतहर्रिक इंसान थे। यानी वो कौन सा ऐसा शोबा था जिसमें उन्होंने अपने नाम का लोहा नहीं मनवाया। बहरहाल जी, आज तो ख्वाजा परवेज़ की ये गुमनाम सी कब्रें आप देख रहे हैं और ये दुनिया का दस्तूर है, जो इस दुनिया से चला जाता है तो फिर लोग उन्हें याद करना भूल जाते हैं। बहरहाल जी, हम आज की वीडियो में ख्वाजा परवेज़ को खराज तहसीन भी पेश करेंगे और उनके हवाले से जो उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। पाकिस्तान के लेजेंडरी नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ 1932 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर अमृतसर के एक कश्मीरी घराने में पैदा हुए। उनका असल नाम ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन था और वो परवेज़ तखल्लुस किया करते थे। फिर यही तखल्लुस उनकी पहचान बन गया और वो फिल्मी दुनिया में ख्वाजा परवेज़ के नाम से मशहूर हुए। तक़सीम हिंद के बाद वो अपने अहले खाना के हमरा पाकिस्तान आ गए और लाहौर को अपना मस्कन बनाया। उन दिनों लाहौर फिल्मी सनत का गढ़ तस्वुर किया जाता था। नौजवान ख्वाजा परवेज़ 1950 की दहाई में गीत निगारी से वाबस्ता हुए, मगर उनको फिल्मी शायर के तौर पर हकीकी पहचान 1964 में लिखे गए नगमे तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुझे प्यार करूं से मिली। ख्वाजा परवेज़ ने 10,000 से ज्यादा फिल्मी नगमे तहरीर किए। उन्हें ये कमाल हासिल था कि वो बैक वक्त उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में गीत निगारी करते थे। अगर कहीं लोग प्यार भरे दो शर्मीले नैन और जब भी कोई प्यार से बुलाएगा गुनगुना
गाते नजर आते तो कहीं पर पंजाबी में सुन वे बिलोरी अखवालिया और सोने दे कंगना गाते नजर आते। मुसर्रत नजीर के शादी ब्याह के गीतों की मारूफ एल्बम के नगमे भी ख्वाजा परवेज ने ही तहरीर किए और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने ख्वाजा परवेज के कई मकबूल नगमे गाए, जिनमें अखियां उडीक दियां, दिल वाजा मारदा भी शामिल है। मलका तनन्नुम नूरजहान, मेहदी हसन और फिल्मी सनत के तकरीबन सभी अहम गुलकारों ने ख्वाजा परवेज के लिखे हुए नगमात गाए और उन्हें शोरा आफाक बना दिया। पाकिस्तानी फिल्मी सनत जब रूबा जवाल हुई तो ख्वाजा परवेज ने गीत निगारी मुख्तसर की और स्टेज के लिए लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने तकरीबन निस्फ सदी तक पाकिस्तानी फिल्मी सनत की बतौर गीत निगार खिदमत की। ख्वाजा परवेज एक बागो बहार शख्सियत थे। वो जिस महफिल में जाते जाने महफिल बन जाते। उनके बरजस्ता जुमले दोस्तों के लबों पर मुस्कुराहटें बखेर देते। बात बात पर चुटकुले छोड़ना ख्वाजा परवेज का एक वतीरा था। 20 जून 2011 को ख्वाजा परवेज अपने चाहने वालों को सगवार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके पसमानदगान में 5 बेटे और 6 बेटियां थी। ख्वाजा परवेज को मियानी साहब में सपुर्द खाक किया गया। उनके साथ उनके वालिदैन, उनकी बीवियां, बेटे और दीगर अजीजो अकरबा की कब्रें भी साथ साथ ही हैं। हमने जब ख्वाजा परवेज की कब्र की तलाश शुरू की तो यकीनन हमें उसमें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोने में एक पड़ी हुई ये कब्र जहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी इंतहाई दुश्वार गुजार है, जिसकी वजह से यकीनन उनके मद्दाह यहाँ तक नहीं पहुँच पाते होंगे। 14 साल ख्वाजा परवेज को इस दुनिया से गुजरे हुए 14 बरस बीत गए, मगर यूँ लगता है कि जैसे वो अपने फन की शक्ल में आज भी जिंदा हैं और आने वाली सदियों तक वो जिंदा रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ख्वाजा परवेज और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए।